हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने किचन के वुडवर्क को स्क्वायर फीट के अंदर कैसे मेज़र किया जाता है। किस तरीके से हम अपनी स्ट्रेट लाइन, एल शेप, यू शेप टाइप की जो किचन होती है उसको कैसे मेज़र करते हैं, उसका एरिया कैसे निकालते हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको वो सारी नॉलेज हो सके कि किस तरीके से इसकी कैलकुलेशन की जाती है। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस तरह के कंटेंट्स लाते रहते हैं। तो दोस्तों, हम जो अपना किचन का एरिया निकालते हैं उसके लिए मैं आपको दो डिज़ाइनिंग के ऊपर लेके चलता हूँ, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन किचन है और एक एल शेप किचन है। इन दोनों के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपका किचन का जो एरिया है वो किस तरीके से निकाला जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं अपनी स्ट्रेट लाइन। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन किचन है। तो दोस्तों, जो हमारी ये स्ट्रेट लाइन किचन है, ये कंप्लीट वॉल हमारी 12.5 फुट की है, जिसके ऊपर हमारा वुडन वर्क और रेफ्रिजरेटर दोनों प्लान किया हुआ है। और हमें जो एरिया निकालना है वो अपने वुडन वर्क का एरिया निकालना है। तो उसके लिए वुडन वर्क का अगर हम पार्ट लेके चलते हैं, तो जो बॉटम कैबिनेट आप देख रहे हैं, ये कंप्लीट वॉल हमारी 10 फुट की है। अब बॉटम कैबिनेट और टॉप कैबिनेट, ये दो जगह हमारा वुडन पार्ट हो रहा है। इसी वजह से हम इसको अलग अलग काउंट करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बॉटम कैबिनेट की। तो बॉटम कैबिनेट में आप देखिए, ये जो हमारी कंप्लीट वॉल है, इस वॉल के अंदर हमारा जो वुडन पार्ट है वो 10 फुट की डायमेंशन के अंदर बना हुआ है। तो हमारा जो विड्थ हो गया वो हो गया 10 फीट। इसके जो बॉटम कैबिनेट है, इसकी हाइट है 2.5 फीट। तो इसके एरिया को जो निकालने का फार्मूला होता है वो होता है विड्थ इंटू हाइट। यानी कि हमारी जो विड्थ है वो 10 फीट है, हाइट जो है वो 2.5 फीट है। तो जो इसका एरिया निकलता है वो निकलता है 25 स्क्वायर फीट। और दोस्तों, अब आप इसको देखिए, इसके जो टॉप कैबिनेट हैं, इस टॉप कैबिनेट के अंदर हमारे चिमनी के लेफ्ट और राइट साइड दोनों तरफ हमारे 2-2 फीट के कैबिनेट्स बने हुए हैं। ये दोनों 2-2 फीट के कैबिनेट का मतलब ये हो गया कि चिमनी के लेफ्ट साइड का जो हमारा कैबिनेट है वो 4 फीट, और चिमनी के राइट साइड के जो दोनों कैबिनेट हैं वो भी 4 फीट विड्थ के अंदर बने हुए हैं। अगर हम हाइट की बात करते हैं, तो ये सारे कंप्लीट जो हाइट है वो 2.5 फीट की है। यानी जो हमारे स्टैंडर्ड जो हाइट होती है वो 2.5 फीट ही रहती है, चाहे वो टॉप कैबिनेट हो चाहे वो बॉटम कैबिनेट हो। तो अगेन हम सेम फार्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे। लेफ्ट और राइट साइड दोनों मिला के हमारे 8 फीट हो जाते हैं। 8 फीट इंटू 2.5 जो इसकी हाइट है, इज इक्वल टू 20 स्क्वायर फीट। तो हमारा जो टॉप का एरिया निकल के आया वो 20 स्क्वायर फीट निकल के आता है, और जो बॉटम का एरिया है वो 25 स्क्वायर फीट। यानी कि टोटल कंप्लीट एरिया की अगर हम बात करें तो 45 स्क्वायर फीट हमारा इस वॉल का डायमेंशन निकल के आता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे हम अपने डिज़ाइनिंग 2 यानी कि एल शेप किचन के बारे में। इस एल शेप किचन के एलिवेशन में अगर आप देखेंगे 3D व्यू के अंदर, आपको ये किचन एल शेप में एक तो ये नज़र आती है, और दूसरा इसके अंदर एक कॉलम यूनिट यानी कि 2 फीट बाय 7 फीट का जो है एक कॉलम यूनिट भी आपको नज़र आएगा। तो अब बात करते हैं इसके स्क्वायर फीट को निकालने के तरीके की। दोस्तों, सबसे पहले इसका प्लान देखिए। इस प्लान के अंदर जो हमारी जो लॉन्ग वॉल है, यानी कि जो सिंक वाली वॉल है, वो 11 फुट की है। और बात करेंगे अगर इसकी कुकिंग वॉल की, तो इसका जो साइज़ है वो 8 फीट है। सबसे पहले बात करेंगे 11 फुट वाली वॉल की। 11 फुट वाली वॉल पे 11 फीट हमारी विड्थ हो गई, 2.5 फीट हमारा बॉटम कैबिनेट, 2.5 फीट हमारा टॉप कैबिनेट। तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं। टॉप 11 इंटू 2.5, बॉटम 11 इंटू 2.5। तो दोनों 27.5 के हिसाब से आपका 55 स्क्वायर फीट दोनों का मिला के एरिया निकलता है। और अगर आप चाहें तो इसको 11 इंटू 5 भी कर सकते हैं, जो 55 स्क्वायर फीट निकल जाएगा। बिकॉज हमारे जितने टॉप के कैबिनेट हैं वही सेम साइज़ हमारा बॉटम कैबिनेट का है। तो आप 11 इंटू 5 भी कर सकते हैं, और 11 इंटू 2.5 और टॉप का 11 इंटू 2.5, इस तरीके से भी आप एरिया निकाल सकते हैं। अब आप चलिए अपनी विंडो वाली वॉल पे। विंडो वाली वॉल पे अगर आप देखेंगे तो हमारी ये 8 फीट की वॉल है। लेकिन इस 8 फीट की वॉल के अंदर से सबसे पहले हम 2 फीट हटा देते हैं। जो हमारा काउंटर आप देख रहे हैं, जहाँ से किचन हमारी टर्न कर रही है, ये वाला एरिया हमने अपनी सिंक वाली वॉल के अंदर ऐड कर रखा है। तो 8 फीट में से सबसे पहले हम ये 2 फीट जो है वो अलग करके चलते हैं। बैलेंस बचा हुआ जो 6 फीट है, इस 6 फीट में से भी 2 फीट का जो हमारा लॉन्ग यूनिट है, हम इसका भी एरिया बाद में निकालेंगे, क्योंकि इसका जो हाइट है वो अलग है। तो इसको भी आप सेपरेट करके चलिए। अब बात आती है 4 फीट की। तो 4 फीट इंटू 2.5 यानी कि 10 स्क्वायर फीट इसका एरिया निकला। टॉप कैबिनेट इसके अंदर कोई है नहीं, तो 10 स्क्वायर फीट हम नोट करेंगे। इसके बाद आ जाइए अपने लॉन्ग यूनिट पे। लॉन्ग यूनिट जो है हमारा वो 2 फीट बाय 7 फीट है, यानी कि 14 स्क्वायर फीट इसका एरिया आ गया। 10 प्लस 14 इजकल टू 24 स्क्वायर फीट एरिया आ गया। तो इस टोटल एल शेप किचन का जो हमारा एरिया निकलता है वो 55 प्लस 24 इजिकल टू 79 स्क्वायर फीट।
तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एरिया निकलता है 79 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा कैबिनेट का जो साइज़ होता है विड्थ इनटू हाइट के अंदर निकाला जाता है, इसकी डेप्थ से कोई इसका लेना देना नहीं होता है। तो कभी भी आप, अगर कोई वेंडर आपको ये बोलता है लेंथ, विड्थ और डेप्थ ये तीनों काउंट करी जाती हैं, तो ये उसका जो गड़बड़ झाला होता है, इसके अंदर कभी मत फंसिएगा। हमेशा काउंट करके चलिएगा स्क्वायर फीट यानी कि विड्थ इनटू हाइट। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने किसी भी किचन की वार्डरोब, क्रोकरी, शू रैक, किसी भी जगह का वुडन वर्क का एरिया इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो एरिया यानी कि विड्थ इनटू हाइट, डेप्थ का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इस बात को मैं आपको बता चुका हूं, तो इस बात का बिल्कुल बेहद अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई आपकी इंक्वायरी या कोई क्वेश्चन हो तो हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे। हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी के काम आ सकता है, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी अपने अगले वीडियो में। आपने हमारे वीडियो को देखा और सुना, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।